नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। नीतीश कुमार ने 25 लाख खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। तेजस्वी ने लिया देहाती खाने का मजा, जमीन पर बैठकर खाया मड़ुआ की रोटी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 129 एजेंडों पर लगी मुहर। जनसुराज के उम्मीदवारों की पहली सूची 9 अक्टूबर को होगी जारी। एनडीए का रचेगा इतिहास। बिहार चुनाव सह प्रभारी की पटना से हुंकार। प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी का पलटवार। चुनाव से पहले सीएम का छात्रों को तोहफा, स्कॉलरशिप दोगुना। बाढ़, रेलवे स्टेशन पर युवक की चाकू से हत्या। बिहार में बड़ा रेल हादसा, 3 की मौत, मची अफरा तफरी। बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रिमोट का बटन दबाकर 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। तो वहीं इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं की कुल संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर न केवल राशि ट्रांसफर की है, बल्कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी अपनी सरकार के प्रयासों पर भी बात की है। तो वहीं उन्होंने जोर देकर ये भी कहा है कि उनकी सरकार बिहार के विकास में पूरी लगन से लगी हुई है, जबकि पहले की सरकारें कोई भी काम नहीं करती थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। बता दें कि पिछले दिनों वो एक के बाद एक यात्राओं को लेकर व्यस्त दिखे। तो वहीं यात्रा के दौरान ही वो मधुबनी जिले में एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर सिकी मड़ुआ की रोटी, साग, चटनी और प्याज का आनंद लिया। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स के जरिए एक वीडियो शेयर किया और इसके साथ ही लिखा कि चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन का गर्माहट होता है। तो वहीं स्वादिष्ट खाना का आनंद लेते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर तारीफ की और ये भी कहा है कि जो हम लोग जो देहात में खाते हैं वैसा थोड़े ही कहीं की मिलता है। वहीं वीडियो में देखा गया है कि तेजस्वी यादव चप्पल उतारकर रसोई में घुसे और साथ ही जमीन पर बैठकर ही खाने का आनंद लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 129 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बता दें कि जिसमें सबसे बड़ा फैसला बांकीपुर बस स्टैंड पर 5 स्टार होटल और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर गया जी के विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर के डिजाइन चयन के लिए कंपनी का भी चयन किया गया है। तो वहीं बता दें कि साथ ही बिहार सरकार के कर्मचारियों को कैबिनेट में डीए बढ़ाया गया है। बता दें कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जबकि 55% से बढ़कर 58 डीए हो गया है। तो वहीं साथ ही में बिहार में फिल्म और नाइट संस्थान स्थापना को भी लेकर बैठक में मोहर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज की पार्टी की पहली लिस्ट की तारीख सामने आ गई है। तो वहीं बता दें कि पीके की पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। तो वहीं जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अलग अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करेगी। तो वहीं पहली सीट में कितने नाम होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बिहार चुनाव सह प्रभारी बनाए जाने के बाद शुक्रवार को वो पहले बार पटना पहुंचे। तो वहीं बता दें कि एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है और उन्होंने चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि हर सवाल का जवाब जनता अपने वोट से देगी। और उन्होंने ओवैसी के आई लव यू मोदी वर्सेस आई लव मोहम्मद वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि 2025 के बिहार चुनाव में जनता गठबंधन को फिर से बड़ी जीत दिलाएगी। और उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी सबसे बेशरम बयान पर मौर्य ने ये भी कहा है कि गाली का जवाब गाली से नहीं, बल्कि जनता अपने वोट से देती है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। और वहीं पर साथ ही बता दें कि अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है। उन्होंने जहानाबाद में बयान दिया था कि उनकी घोषित संपत्ति के अलावा एक दूर जमीन भी कोई दिखा दे तो गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ। चौधरी ने यह भी कहा कि अगर कोई आए और कहे कि उनकी संपत्ति ट्रम्प के साथ है तो यह आरोप लगाना और बात है। बता दें कि जेडीयू के मंत्री ने यह भी कहा है कि दलित का बेटा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे किसी से कम हृदय नहीं दिया है। मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में
जो हमारे विरोधी हैं उनकी छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिस में इस बात का ऐलान किया गया है कि बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त 4 से 5 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं इसके बाद बिहार में चुनाव का ऐलान संभव है। और साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि स्कॉलरशिप की रकम को कक्षा 1 से 4 के लिए 600 रुपये बढ़ाकर 1200 और 9 से 10 के लिए 3600 की गई है। बता दें कि साथ ही में कक्षा 5 से 6 तक के लिए 1200 बढ़ाकर अब 2400 और 7 से 8 के लिए अब 1800 से बढ़ाकर 3600 कर दी गई है। तो वहीं बता दें कि साथ ही में डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्टफोन के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक को सहायता राशि के रूप में भी 10,000 रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। बार रेलवे स्टेशन पर एक युवक की चाकू से हत्या हुई है। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे युवक को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। और घटना की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के बड़े पदाधिकारी को दी गई है। बता दें कि पुलिस मामले की छानबीन करते हुए राजू उर्फ लंगड़ा को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो वहीं बता दें कि प्रत्यक्ष दर्शकों ने यह भी बताया कि मामूली विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं बता दें कि अब मामले पर पुलिस चुप्पी साधे हुए और रेल पुलिस के द्वारा विधि विज्ञान जांच टीम को बुलाई गई है। वहीं लेकिन अभी तक कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। तो वहीं बता दें कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को रेल पुलिस की लापरवाही भी बता रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि कस्बा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक सभी पीड़ित लोग दुर्गा पूजा मेले से लौट रहे थे, तभी जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। और बता दें कि बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी हादसा है। और इससे पहले 30 सितंबर को सहरसा के हटियागाछी रेलवे क्रॉसिंग के पास भी ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरा अवदाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं जिसके कारण राज्य में तेज हवाएं, वज्रपात और भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 3 अक्टूबर को जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं सिवान, गोपालगंज, भभुआ, मुंगेर, भागलपुर, अरवल और अन्य जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बता दें कि 4 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया जिले में रेड अलर्ट जारी है। तो वहीं जबकि गोपालगंज, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं 5 अक्टूबर को उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में भी रेड अलर्ट है। तो वहीं बता दें कि इसके अलावा कई जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।